हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और नीट Q6 का वीडियो आने वाला है, ठीक है। मतलब उसी का वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, सब चीज़ लिख लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। और कल नहीं बना पाए, कल थोड़ा तबीयत मतलब बहुत सारा दर्द कर रहा था मेरा, तो नहीं पढ़ पाए थे रात में। मतलब पढ़ने के बाद फिर दोबारा मन नहीं किया कि फिर जगह उसके बाद 3 बजे को 4 बजे के बाद, इसलिए अभी बना रहे हैं। देखो, तो जो हम लोग का नीट Q6 होने वाला है उसका सारा शेड्यूल जारी कर लिए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, मतलब डेट, टाइम, सिलेबस और तुम्हारा प्राइज मनी क्या क्या होगा, और रैंकिंग सिस्टम। तो रैंकिंग सिस्टम इस बार बदल चुका है, रैंकिंग सिस्टम इस बार बदल दिए हैं। जिस तरह से रैंक बनता था रैंक 1 से लेकर कैसे, इस बार बदल गया है। मतलब और बढ़िया हुआ है, और बढ़िया हुआ है, और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा इसमें, ठीक है ना। और जो रैंकिंग सिस्टम लाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, तुम्हारा सुपर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था कि सब कुछ हम लोग का क्विज खत्म होने के बाद 40 क्वेश्चन जब खत्म होता था, तो उसके बाद से भी क्या होता था कि हम लोग को रुकना पड़ता था ना क्वेश्चन कराने के लिए फिर से, कि मतलब कौन कौन लोग का रैंक मैच कर गया है। तो वो सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इस बार जो बता रहे हैं उससे, ठीक है। तब बहुत अच्छा हो गया है सब कुछ, मतलब थोड़ा दिमाग लगाए हैं बढ़िया इसमें। सुनो, तो पहले हम लोग तुमको यही बताते हैं कि रैंकिंग सिस्टम कैसे हो गया है इस बार से। रैंकिंग सिस्टम को पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम देना होगा, और बहुत आसान है, ये भी बात है, बहुत आसान है। एक बार खेल लोगे फिर तुम लोग को बिल्कुल आसानी सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें इस बार से क्या कर दिए हैं कि पहली बात तुमको देखो बता दे रहे हैं कि मेरा जितना अमाउंट खर्च होता है पर क्विज में, इस बार उससे ज़्यादा ही अमाउंट खर्च होगा, कम नहीं होगा। तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। पहली बात दिमाग से तुम लोग ये मतलब बात बैठा लेना। ये मत सोचना कि भैया अपना पैसा बचा रहा है, कुछ भी नहीं। मेरा जितना अभी तक खर्च होता है ना पर क्विज में कराने में, उससे ज़्यादा खर्च होगा इसमें, तो उसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। बेनिफिट उसका होगा कि जो लोग, बहुत लोग कहता था कि भैया मतलब सही आंसर देते हैं, मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसमें से अब 3-4 लोग को हम निकाल लेंगे बाहर। देखो कैसे बता रहा है, जैसे तुमको मान लो हम कोई क्वेश्चन पूछे, पहले क्या बता रहे हैं कि पर क्वेश्चन 10 रुपीज़ कर दिए हैं। मैंने एक क्वेश्चन कोई बताता है सही तो उसको 10 रुपया हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मतलब कम से कम 4 लोग को चुनेंगे, मतलब मेरा पर क्वेश्चन खर्च कितना होगा, 40 रुपया। हम एक क्वेश्चन पूछे, जो टॉप 4 लोग सही सही आंसर दिया, सबका उसका नाम पे 10-10 रुपये चढ़ा जाएगा। सबका यहाँ पर नाम लिख लेंगे, ठीक है। सबका 10-10 रुपया उस पर ऐड हो जाएगा। टॉप 4 लोग का जो सही बताएगा, टॉप 4 लोग, ध्यान से सुनना बात। कोई हम मान लो क्वेश्चन पूछे, 4 लोग उसका आंसर दिया, मतलब 10 लोग आंसर दिया, 10 लोग में बहुत लोग का गलती हुआ, सही हुआ, तो जिसका 4 लोग का जिसका सबसे पहले सही आंसर आएगा, टॉप 4 लोग का, वो चारों लोगों को 10-10 रुपये ऐड हो जाएगा। तो पहले मेरा खर्च तुम देख लो कि मैं एक क्वेश्चन में मेरा कितना खर्च हुआ, 40 रुपया। हम 40 क्वेश्चन कराते हैं तो 40 में 40 से कर लो गुना, तो कितना हो गया, 1600 रुपया खर्च हुआ। तो मेरा पैसा कम नहीं हुआ, हर बार में 1300-1400 के लगता है आसपास, तो इस बार 1600 लगेगा कम से कम मेरा, ठीक है। तो मेरे तरफ से मेरा पैसा, तुम्हारे दिमाग से भ्रम निकाल देना कि भैया का पैसा बच रहा है, नहीं। हम ही कराए हैं, आगे सोच के बहुत कुछ इसमें दिमाग लगा के किए हैं, ठीक है ना। उस लोगों का बेनिफिट होगा जो थोड़ा सा के लिए उसका नेट स्लो रहता है या रहता है तो उसका आंसर चुक जाता है। तब हर क्वेश्चन में 4 लोग को चुनेंगे। बात ध्यान देना। तुमको लगा कि भैया तो 10 रुपये तो बहुत कम है, कम नहीं है, बता रहे हैं कैसे कम नहीं है। तुम देखो 40 क्वेश्चन मान लो पूछते हैं, 40 क्वेश्चन मान लो पूछ रहे हैं, 40 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो 40 क्वेश्चन मान लो फिर इस बार रखते हैं, तो एक क्वेश्चन में 4 लोग को चुनेंगे। तो तुम अपना सोचो कि अगर तुम 40 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन का भी सही आंसर कर देते हो, 40 क्वेश्चन में तुम 10 क्वेश्चन का भी सही आंसर कर देते हो, टॉप 4 में रहते हो, मात्र 10 क्वेश्चन, तुम्हारा 100 रुपये बन जाएगा। बात समझ रहे हो जो बोल रहे हैं। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम पर डे लाइव आते हैं, लाइव में आप आना, हमसे पूछ लेना, आपको वहाँ भी हम बढ़िया से बता देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें नुकसान किसी का नहीं है। अमाउंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा अमाउंट बढ़ा ही है 200-300 रुपया पर क्विज के हिसाब से। और बेनिफिट तुम्हारा भी होगा इसमें। जैसे रैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लो जिसका रैंक 1 है उसको 500 मिला, रैंक 2 के बाद बहुत कम होता है, 250 रुपया हो जाता है, सीधे आधा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लो कि 40 क्वेश्चन में कोई लड़का 40 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टॉप 4 में है, तो उसका तो 400 रुपया बन गया। लेकिन और कोई लड़का है मान लो कि 40 क्वेश्चन में 40 में टॉप 4 में नहीं आया, लेकिन कम से कम 20 को बता दिया, तो उसका 200 रुपया हो गया ना। 30 क्वेश्चन बताया, 300 रुपया उसको भी हो गया। नहीं तो ऐसे क्या होता था कि रैंक 4 के बाद रैंक देखो, रैंक 1 का 500 रहता था, रैंक 2 का 200 250 रुपये रहता था, और 3 का 150, और 4 का रहता था 100, और 4 के बाद फिर नीचे डाउन हो जाता था, 70-80 रुपये इस हिसाब से चलता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि अब तुम्हारा टारगेट अगर तुम ये भी रखते हो ना कि 40 क्वेश्चन अगर हमको 10 क्वेश्चन का भी सही सही आंसर कर देना है टॉप 4 लोगों में, टॉप 4 लोगों में, तो जो बढ़िया से पढ़ के वो आराम से दे देगा, 10 क्वेश्चन तो निकाल ही लेगा, तो 100 रुपये तुम्हारा आराम से हो जाएगा। बात समझ रहे हो। और जो मान लो 20 क्वेश्चन कर दे उसका 200 रुपया हो जाएगा। अगर 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में भी टॉप 4 में आ गया तो उसका 200 रुपया हो गया। अगर कोई लड़का इतना बढ़िया से पढ़ के आया है कि 40 क्वेश्चन का वो सही आंसर दे रहा है और टॉप 4 में है, तो उसका 400 रुपया होगा मैक्सिमम। तो उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, इसलिए रैंक 1 का, मैंने पिछले क्विज के कंपेरिजन में, पिछला क्विज में रैंक 1 का 500 रहता था, इस बार मैक्सिमम 400 हो सकता है। लेकिन कब 400 होगा, जब तुम्हारा 40 क्वेश्चन का करा रहे हैं तब ना। मान लो 50 क्वेश्चन करा देंगे, 60 क्वेश्चन का करा दिए,
तो उसका 500-600 भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? अब मतलब क्या होगा कि पर क्वेश्चन तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे ये चीज़ होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो लड़का को जब जाना है अपना जाए, जब खेलना है आकर खेले। वो जितना पैसा जीतेगा उसका यहाँ पर तो नोट होता रहे। मान लो पहला क्वेश्चन हम पूछे, उसका 4 लोग सही से आंसर, 4 लोग यहाँ पर नाम लिख लिए हम, तुम्हारे सामने ही नाम है, तुम लोग भी अपना नाम लिख लोगे कि मेरा उस क्वेश्चन में एक बार हम टॉप 4 में थे। तो तुमको जब जाना होगा तुम चले जाना, अपना मोबाइल नंबर, जीपे पर क्या नाम होगा हमको कहीं भी पोस्ट कर देना, बोल देना कि भैया हम जा रहे हैं, हम पोस्ट कर दें, जितना भी मेरा अमाउंट होगा हमको डाल दीजिएगा, हम तुम्हारा डाल देंगे। आप मान लो जो पूरा क्विज में खेलेगा उसको तो पूरा मिलेगा ही जितना सही होगा। अब क्या होगा कि पर क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ जाएगा। हर क्वेश्चन पर कोई मान लो कि किसी का लेट हो जाता आने में, जब कोई नया आता उसको समझ ही नहीं आता, उसको लगता है तो मेरा रैंक तो आएगा ही नहीं। ये बात सही भी है। कोई थोड़ा सा लेट हो गया, आधा 1 घंटा लेट हो गया, मान लो 2 घंटा क्विज चलता है उसमें 1 घंटा बाद आ रहा है, तो उसका रैंक तो नहीं बन पाएगा। कहेगा बहुत लोग पहले आधा क्विज निकल गया। अब क्या होगा कि जो लड़का लड़की जब आएगा, जब से खेलना शुरू करेगा, जब क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना शुरू करेगा, टॉप 4 में आंसर देना शुरू करेगा, उसका उसी टाइम से पैसा बनने लगेगा। हर क्वेश्चन पर 10 रुपया। बात समझ रहे हो? और एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें 4 लोग को चुनेंगे, तो मेरा हर क्वेश्चन पर 40 रुपये खर्च होगा। ठीक है ना? अब इसको करा के हम देख रहे हैं, तुम लोग खेलना, बहुत मज़ा आएगा। हम बोले ना तुम लोग कोशिश करना, जो लोग भी जिनका रैंक 4 के नीचे आता था, मतलब 3 के नीचे, टॉप 3 लोग का तो भाई देखो ना, टॉप 2 का भी 250 रुपये मिलता था, तो उससे तो अच्छा ही होगा ना। यहाँ पर मान लो 40 में 30 क्वेश्चन भी आ जाता, 300 रुपया हो जाएगा। और जो लोग नीचे हैं तो कोशिश करना, 4 के जो नीचे आते थे जिनका रैंक, कि कम से कम 10 क्वेश्चन में भी टॉप 4 में तुमको आ जाना है। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारा 100 रुपया हो जाएगा। तो एक बार खेलना, तुम लोग खेलोगे, तुम लोग को फिर अच्छा लगेगा, बोलोगे भैया ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद और इसमें अच्छा चीज़ क्या होगा कि जो 40 क्वेश्चन क्विज हम खत्म कराते थे, तो फिर बहुत लोग रैंक मैच कर जाता था सबसे पहले वाला, तो सबसे पहले वाला को ख़त्म किया उसमें उस चीज़ को। इसमें क्या होगा कि जैसे क्विज खत्म हुआ, 40 क्वेश्चन मान लो पूछे, क्विज खत्म हुआ, सबका नाम सामने रहेगा, कौन कितना कितना रुपया जीता उसी सब रैंकिंग बन जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट रहेगा रैंक 1 हो जाएगा, और जिसका सबसे कम रहेगा वो रैंक नीचे वाला में चला जाएगा। बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी आपको लिमिट नहीं रहेगा। जिसको जब आना है, जब आना है, खेलना है खेलो आराम से, जब जाना है जाओ। अब जब जाना होगा तो केवल हमको अपना मोबाइल नंबर और अपना जीपे पर क्या नाम होगा पोस्ट करके बता देना कि भैया ये मतलब हम पोस्ट कर दिए, मेरा पैसा डाल दिए, पैसा चला जाएगा। ठीक है? तो वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत वाला कोई बात है नहीं। तो सुपर क्वेश्चन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि रैंकिंग मैच कर गया तो फिर से अलग से क्वेश्चन करिए, सबको बुलाइए कि भाई कौन कौन हो वहाँ पर, उस सब काम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? 40 क्वेश्चन खत्म होगा, वहीं पर तुम्हारा सबका अमाउंट सामने आ जाएगा, किसको कितना कितना करना है, करके काम खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। ये हो गया। मतलब बात समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं किसी को आएगा तो लाइव में हम आएंगे, वहाँ पर पूछ लेना। नहीं तो ये पहला क्विज खेलना, मतलब जो नीट क्विज 6 होने वाला है उसमें खेलना, तुमको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जिसे मान लो पूछते हैं, बता दें फिर से। पहला क्वेश्चन पूछे, 4 लोग, जिसका 4 टॉप लोगों का जो सही सही आंसर आएगा, टॉप 4 का सही आंसर का 10-10 रुपये उसका अमाउंट बन गया। ठीक है? और उससे अगला क्वेश्चन पूछे, फिर उसमें जो टॉप 4 में आएगा उसका अमाउंट बन गया 10-10 रुपया हर क्वेश्चन पर। तो मेरा हर क्वेश्चन पर 40 रुपया खर्च होगा, मेरा टोटल 1600 खर्च हो रहा है। तुम्हारा भी बेनिफिट होगा तुमको, तो गेम खेलेगा पूरा, तब तुमको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है? जिसको नहीं आ रहा होगा हमसे आगे लाइव में पूछ लेना। मतलब इतना जान लो कि अगर पर क्वेश्चन का तुम सही आंसर देते हो तो तुम्हारा 10 रुपया बन जाएगा, टॉप 4 में रहते हो तो। ऐसे 40 क्वेश्चन करा देंगे। अभी 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में 50-60 क्वेश्चन कराएं, जितना भी कराएं, तो उसका हर क्वेश्चन पर पैसा बढ़ते जाएगा। ये हो गया। डेट टाइम देखो क्या है, डेट बता दे रहे हैं 5 फरवरी को होगा। 5 फरवरी को होगा, उस दिन बृहस्पतिवार हो रहा है, थर्सडे। 5 फरवरी थर्सडे बृहस्पतिवार, टाइम रहेगा रात में वही 9 बजे से। 9 बजे सब लोग आ जाना, 9 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है ना? 5 फरवरी 2026। अभी 8-9 दिन का तुमको टाइम मिल जाएगा। थर्सडे रहेगा बृहस्पतिवार, टाइम हो गया 9 बजे से नाइट में। सिलेबस में देखो, सिलेबस में क्या किए हैं कि सिलेबस में ना अब थोड़ा मिला कर पूछेंगे, कुछ 11th का कुछ 12th का, ताकि अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते रहना है। लास्ट तक सबको एग्रीगेट करना है ना, तुम्हारा नीट में भी बेनिफिट होना चाहिए इसलिए। तो 12th का भी टॉपिक लिए हैं, चैप्टर लिए हैं, और 11th का भी चैप्टर जोड़े हैं। बता दे रहे हैं बायो का होगा। तो क्लास 12 से देखो क्या क्या है। क्लास 12 से जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का तीनों चैप्टर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये चैप्टर तीनों हो गया। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हो गया। बायोटेक्नोलॉजी से दोनों उसका चैप्टर जो आएगा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला और उसका एप्लीकेशन वाला। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों प्रोसेस, मतलब उसमें से 3 यूनिट ले लिए क्लास 12 से। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर उसमें 3 चैप्टर है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वैसे 2 चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और बायोटेक्नोलॉजी का दोनों, मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन। इतना पोर्शन हो गया 12 से। क्लास 11 से क्या क्या रहेगा, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर सब है,
बात समझते हो ना? वो सब जो 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 चैप्टर है तुम्हारा सर्कुलेशन वाला, एक्सक्रेशन वाला, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वो सब चैप्टर आएगा। कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा क्लास 11 से। सेल साइकिल का तीनों चैप्टर आएगा। वो सेल वाला, सेल साइकिल नहीं, सेल्स जो सेल वाला यूनिट में होता है, तीनों चैप्टर, मतलब उसमें बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल वाला जो चैप्टर है, तो सेल पूरा पढ़ लेना है। और उसके बाद डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो रहता है, पहला यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर होगा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड, तो चारों चैप्टर आएगा। तो क्लास 11th क्लास 12th दोनों को बायो मैच करके आएगा। जितना चीज़ बोले हैं उतना ही पढ़ना है। उसमें से कंप्लीट एनसीईआरटी का रहेगा सारा चीज़। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो 1 2 3 4 5 क्विज हम लोग को हो चुका है। जो ये पाँचों क्विज खेले उनको सब चीज़ पता है। जो लोग नए हो उनके लिए बता दे रहे हैं कि आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के आइएगा, सिर्फ एनसीईआरटी, बाकी कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा उससे। क्लास 12th में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का तीनों चैप्टर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो दोनों चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला और उसका एप्लीकेशन वाला, बायोटेक्नोलॉजी का दोनों। कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th से, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है उसमें, लास्ट वाला वो सब आ जाएगा। अच्छा, सेल साइकिल, सेल साइकिल का तीनों चैप्टर, सेल साइकिल नहीं, बार बार सेल बोल रहे हैं। सेल का जो 3 यूनिट है ना, सेल यूनिट का 3 चैप्टर है उसमें, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल, ये तीनों। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का चारों चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड। बस इतना ही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा डेट टाइम हो गया, सिलेबस हो गया, डेट टाइम बता दिए, 5 फरवरी थर्सडे, और रात में 9 बजे से होगा। सिलेबस हो गया। और तुम्हारा रैंकिंग सिस्टम भी इस बार बदल दिए हैं, इस बार वही होगा। और सबको देखो क्वेश्चन का आंसर वही करना होगा। टॉप 4 का मतलब वन पर्सन 1 टाइम ही आंसर देना है, ज़्यादा बार नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा, 1 पर्सन 1 टाइम। तो हर क्वेश्चन पर 4 लोग को चुनेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन सही बताने का 10 रुपये उसका ऐड हो जाएगा। इस तरह से 40 क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा, तो तुम्हारा अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और किसी को और कुछ पूछना हो, जानकारी लेना हो, तो लाइव आएंगे अभी तुरंत, ठीक है ना। लाइव में थोड़ा लेट होगा आज, लेकिन हम लाइव तुरंत आएंगे, 1 बजे से आ जाएंगे। तो उसको पहले ही कोशिश करते हैं, अभी लाइव आएंगे। तो लाइव में जिसको जो कुछ आना होगा आके पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सब लोगों को।